इसकी हैसियत हमारे सामने क्या है, इसके संग शादी। अब पंचायत लगी, पहले के जमाने में पंचायत, मुंशी प्रेमचंद्र ने पंच परमेश्वर कहानी भी लिखी है, अलगू चौधरी जुम्मन शेख। पंचायत लगी तो पंचायत में पंचों ने कहा कि क्या सबूत है तेरे पास, किसने कहा है, बोल कौन सुना। तो वो लड़का ने कहा कि जिस मंदिर में इन्होंने कहा था कि मैं अपनी बिटिया का विवाह तुझसे करूंगा, वो मंदिर भगवान कृष्ण का था, तो हमारी गवाही भगवान कृष्ण देंगे। पंचायत ने कहा तो सबूत लाओ। तो अब वो बालक पुरी से फिर पैदल चला और वृंदावन में उसी मंदिर में गया और भगवान से गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु आप साक्षी हो कि उसने कहा था कि अपनी बिटिया का बात शादी विवाह की नहीं, आज पूरे गांव में मुझे झूठा करार दे दिया गया कि तू असत्य बोल रहा है। ये बूढ़ा आदमी थोड़ी झूठ बोलेगा, तू इस लड़की से प्रेम प्रेम करता है और तू इसे पाना चाहता, इसलिए झूठ बोल के तू शादी करना चाहता। अब वो लड़का गया और भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मैं झूठा हूं या सच्चा हूं, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा। चरणों में गिर पड़ा, बिना खाए पिए पड़ा रहा, प्रभु आप मेरे साथ चलो और गवाही दो। अब भगवान 4 दिन से बिना खाए पिए मरने की स्थिति में आ गया। अब भगवान को लगा कि नहीं नहीं चलना चाहिए। तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोले एक काम कर चल, पर याद रखना तू आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे चलूंगा, तू मुझे पलट कर देखना मत। यदि तूने पलट कर देखा तो मैं जहां हूं वहीं रह जाऊंगा, ठीक है। अब भगवान साक्षी गोपाल ये पहले वृंदावन में विराजते थे, वहां से गवाही देने के लिए चल पड़े। अब भगवान तो भगवान है, छम 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 चलने लगे। अब वो भी आनंद से कीर्तन करता हुआ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और मस्ती से चल पड़े दोनों भक्त भगवान चले। और जब शाम हो जाती तो दोनों एक जगह बैठते, ये फल फूल लाता और भगवान को भोग लगाता। चलते समय पलट कर नहीं देखना, और जब रुक जाते थे तो फिर भगवान की सेवा करता था, आरती उतारता था और खूब नाचता था ठाकुर जी के साथ। चलते 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 ये यहां आ गया पुरी के पास। यहां पर एक नदी है, जहां आप लोग जाएंगे ना साक्षी गोपाल, वहां पर एक नदी है। तो नदी में ना बालू थी, बालू रेत। तो जब भगवान चलते थे ना तो आवाज आती थी छन छन छन, उसको लगता था कि भगवान आ रहे हैं और वो नाचता हुआ चल पड़ा। पर जब यहां आए तो भगवान के पांव ना बालू में धंसने लगे, तो पांव की जो पायल की आवाज थी बंद हो गई। अब इस लड़के को लगा कि मैं अकेला चल रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि भगवान रास्ता भूल गए हो। तो ये भूल गया कि भगवान ने कहा था कि पलट के देखूंगा, अब बहुत दिन हो गए थे और आवाज आई नहीं, तो इसने पलट कर देख लिया। और जैसे ही देखा तो भगवान फिर पत्थर के हो गए। और फिर ये सबको लेके गया और कहा कि ये भगवान आए हैं साक्षी देने के लिए। तब गांव वालों को यकीन हुआ और फिर उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह किया और उसने भगवान की पूजा शुरू की। कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आए हो तो इसकी साक्षी कौन देगा? बोले साक्षी गोपाल इसके साक्षी हैं कि आपने दर्शन किया। तब से वो साक्षी गोपाल वहीं, उज्जैन में भी एक साक्षी गोपाल है, महाकाल मंदिर के पास ही, बाहर निकलते ही साक्षी गोपाल। तो आपके पाप और पुण्य का साक्षी कौन है? गोपाल जी, साक्षी गोपाल। हमारे पुण्य हमारे पाप के साक्षी ये बैठे हैं। तो जो साक्षी गोपाल हैं इनकी कहानी ऐसी है। तब से ये वही हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये पहले वृंदावन थे, गवाही देने आए तो यहीं के रह गए। बोलिए साक्षी गोपाल भगवान। और कहीं जाना हो तो आप बता देना, वहां की चर्चा सुनाएंगे। कोणार्क मंदिर जाना, कोणार्क मंदिर की ऐसी चर्चा है कि पहले ये सूर्य मंदिर था, पहले ये सूर्य मंदिर था और आज के 1400 साल पहले बनाया गया था। कोणार्क मंदिर, ये जो घड़ी है ना, इस घड़ी का आविष्कार किसने किया?
जिसने बनाया उसका नाम था 1010। घड़ी को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था 1010, इसलिए घड़ी पर 10:10 रहता है 1010। घड़ी को बनाया कब गया? 400 साल पहले इसको। और हमारे भारत में घड़ी का आविष्कार कब हुआ? 1400 साल पहले। कोणार्क मंदिर घड़ी है। आजकल 10 के नोट में कोणार्क मंदिर का चित्र डाला है मोदी जी ने। कोणार्क मंदिर में ना चक्के लगे हैं, पहिया। वो पहिया आज भी सही समय बताता है। क्या बताता है? सही कितने बज के कितने मिनट हो गए। 1400 साल भारत में घड़ी का आविष्कार हो चुका था, पर उसका ये रूप नहीं दे पाया, इसलिए ये खिताब किसी और के हाथ में है। 1010 आविष्कार भारत में हुआ था। पुरानी विरासत है वहां पर। मुख्य रूप से वहां सूर्य मंदिर था, मुगलों ने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसके पश्चात आज भी वो चक्र है जो सही टाइम बताता है। आप वहां गाइड करना तो वो आपको बताएगा, एक लकड़ी रखेगा और उसकी परछाई से पूरा एग्जैक्ट टाइम बताएगा। ये हमारे भारत के इंजीनियरों का एक नमूना है देखने के लिए कि विज्ञान आज नहीं तब भी भारत में पहले कितने आगे था। कल्पना से परे चीज बना के चले गए। ये सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर था। बाकी वही सूर्य भगवान आज जगन्नाथ भगवान के अंदर है। यहां भी कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ भगवान के मंदिर परिसर में वो सूर्य भगवान जो पहले वहां थे, जब मुगलों ने तोड़ दिया तो वो प्रतिमा यहां स्थापित कर दी गई है। आप लोगों ने देखा कि नहीं अंदर? यहां अंदर जाके देखिएगा, वहां केवल खाली खंडहर पड़ा है, वहां की प्रतिमा यहां। तो कोणार्क मंदिर घड़ी के लिए जाना जाता है, समय के लिए। और विशेष चीजें तो वहां पर बहुत सारे चित्र हैं। हमारी साड़ी, हमारे वस्त्र में जितनी डिजाइनें होती हैं, सारी डिजाइन कोणार्क मंदिर में ही आपको प्राप्त होंगी। इस दुनिया की ऐसी कोई डिजाइन नहीं है कपड़ों की जो डिजाइन आपको वहां ना मिले। पत्थर पर तराशी गई। उस जमाने के इंजीनियरों ने ऐसी डिजाइनें बनाई हैं। आपकी ये शर्ट जैसी है ना, ऐसी डिजाइन भी वहां मिलेगी। हमारी माताओं ने साड़ी पर जो भी आपके डिजाइन है, नक्काशी है, वो सब कुछ वहां मिलेगा। अर्थात वो हमारे भारत के इंजीनियरों का एक महत्व था कि भारत की टेक्नोलॉजी उस जमाने में भी कितनी आगे थी। आप जाइए, दर्शन होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की हो। और कहीं जाएं तो बताइएगा। अब प्रहलाद जी, ध्रुव जी के वंश में राजा पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। और आगे की चर्चा कल। पृथु जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र उत्तानपाद, जड़ भरत और कृष्ण जन्म, राम जन्म की चर्चा, प्रहलाद की चर्चा कल के सत्र में सुनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक कल्प में भगवान, एक बार भगवान नरसिंह बनकर आए, एक बार भगवान वामन बनकर के आए। राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान बने। दर्शन आज करते हैं, कथा कल सुनेंगे। बोलिए वामन भगवान की सभी लोग ठाकुर जी का प्रेम पूर्वक दर्शन करें वामन भगवान का। और आरती के बाद प्रसाद लेकर प्रस्थान।